चलो देखो, फिफ्थ चैप्टर है अवकलन, जिसे डिफरेंशियल कहते हैं। कैलकुलस का बेसिक चैप्टर है डिफरेंशियल। इससे 44 नंबर डिपेंड करते हैं और सीबीएसई वाले 37 नंबर डिपेंड करेंगे। और इसका अच्छा खासा पोर्शन आता है एनडीए में भी और तुम्हारा एयरफोर्स में भी, तो सबसे ज्यादा मेन है, इसी वजह से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशियल हमारा होता क्या है, उससे पहले बात करेंगे। दो चीज होती है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। तो मुझे बताओ, कांस्टेंट यानी कि चर क्या होते हैं और वेरिएबल अचर क्या होते हैं, बताओ। जैसे कि एबीसीडी, ठीक है, और चर ये आपको बताया गया था, जो कि आपने सीखा। लेकिन ये डेफिनेशन सही नहीं है। सही डेफिनेशन क्या है, जो फिक्स है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, जैसे 2, क्या 2 3 हो सकता है, क्या 2 2 ही तो रहेगा। तो 2 क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट है। जैसे 5 6 7 सबकी वैल्यू फिक्स है, वो हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है, जिसे बदला नहीं जा सकता, वो कांस्टेंट है। और जिसकी वैल्यू वेराइज कर जाए, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे ए कुछ भी हो सकती है। इसी के लिए टीचर्स ने बता दिया कि जितनी भी एबीसीडी होती है वो सब क्या होती है, वेरिएबल्स होते हैं, और जितने भी 1 2 3 होते हैं वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट। ये समझाने तक सीमित है कि हाँ ठीक है, समझ में आ गई। जो वैल्यू चेंज हो जाए वो वेरिएबल, जो चेंज ना हो वो। अब ये भी बात अधूरी है, कैसे। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल है समझाने के लिए। मान लो कोई मेरी एज का ही लड़का बाहर जा रहा है, वो तुमको कुछ कहे उल्टा सीधा, तो तुम क्या करोगे, उसे कुछ ना कुछ तुम भी उसी उसकी लैंग्वेज में जवाब दोगे, पक्की बात है। और अगर मैं जा रहा हूं तो तुम देखोगे, नमस्ते भी करोगे और चुपचाप निकलोगे भी। और मैं तुम्हें गाली देके भी कहूं कि चलो इधर, तो तुम उस टाइम पे चाहे मन के अंदर कुछ भी चल रहा हो, मजबूरी है तुम्हारी जाने की। इसका मतलब तुम एज का हिसाब नहीं देख रहे, तुम देख रहे हो रिश्ता, रिलेशन, ये हमारा है कौन, है कि नहीं। तो वही चीज यहां वेरिएबल्स में भी है, कि हमारे चैप्टर पे डिपेंड करता है कि पूरे एबीसीडी में जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें से हमने किसे सिलेक्ट किया है। तो हमारे डिफरेंशियल के अंदर, कैलकुलस के अंदर दो ही वेरिएबल हैं, एक एक्स और एक वाई। बाकी सब हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ गई ना बात। यानी कि एक्स और वाई को तो तुम इज्जत दोगे, बाकी कोई तुम्हारे लिए मेन नहीं है। मान लो ए भी आ गया, तो ए भी हम कैसे ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह। बी है, वो भी कांस्टेंट है। यानी कि एक्स और वाई को छोड़ के सब हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात। तो तुम्हें आज दो बात पता चली कि जिनकी वैल्यू फिक्स है वो कांस्टेंट होते हैं, जो वेराइज कर जाए वो वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन उन वेरिएबल्स में भी हमने कौन सिलेक्ट किया, वो हम पे डिपेंड करता है, हमारे चैप्टर पे डिपेंड करता है। जैसे हमने 12th क्लास में दो ही चीज को वेरिएबल बनाया है, एक किसको, एक्स को, और दूसरा किसे, वाई को, जो हमारी बुक्स के अंदर है। क्या पता आने वाले टाइम में मैं अपनी बुक लॉन्च कर दूं और मैं अपने ही नाम पे बना दूं, मैं कहूं कि नहीं एम और हम एस में बनाएंगे, मोहित शर्मा, है ना, एम फंक्शन बना लेंगे, उसे फंक्शन एस की बना ले, कुछ भी कर सकते हैं। क्या पता अमेरिका में कोई एक्स वाई ना हो, कुछ और हो। तो चैप्टर पे डिपेंड करता है हमने किसको वेरिएबल बनाया है। तो हमारे यहाँ वेरिएबल कौन है, एक एक्स और एक वाई। समझ में आ गई बात। चलो इतनी बात क्लियर। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि भैया एफ एक्स लिखते हैं, एक्स स्क्वायर 2x + 1, ऐसे तुमने समथिंग समथिंग चीजें पढ़ी है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का यह मतलब है कि भैया कोई फंक्शन है f, जो किसके में है, x में है, तो इधर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। अगर यहाँ y होता तो कोई फंक्शन है जो y में है और वो हमारे इधर आ गए। अच्छा, बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, फंक्शन। फंक्शन, फलन क्या होती है, फंक्शन फलन क्या होता है, पता है। फंक्शन भाई, बार बार तुम 9th 10th में भी पढ़ा, मैं बार बार एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं, फंक्शन फंक्शन फलन फलन। क्या है ये फंक्शन या फलन। जब हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वह रिलेशन एंड फंक्शन है, वहां आपको फंक्शन समझाया जाएगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं, कोई भी ऐसी इक्वेशन या कोई भी एक हमारा जो भी एक्सप्रेशन है, जो एक रूल के अकॉर्डिंग जुड़ा हो, उसको क्या कहते हैं, फंक्शन।
एक नियम के अनुसार जुड़ा होना जरूरी है। कैसे? मान लो मैं कहूं कि भाई एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एक नियम के साथ जुड़ गया। कैसे? दो वर्ड होते हैं, एक होता है डोमेन, एक होता है कोडोमेन। मैं कहा कि भैया 1 है या 2 है या 3 है, इधर मैंने लिख दिया 1 4 9, तो मुझे पता है कि जब मैं x की जगह 1 रखूंगा तो वो क्या होगा, 1 से जुड़ेगा। जब मैं 2 रखूंगा तो वो किससे, 4 से जुड़ेगा। जब मैं 3 रखूंगा x की जगह तो क्या जुड़ेगा, 9 से जुड़ेगा। यानी कि एक निश्चित नियम से जो कुछ एक चीज बना, एक एक्सप्रेशन बना, उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, फलन कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलो, रिलेशन देखो, दो चीजें, अब मैं तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल भाषा में समझाता हूं। दो वर्ड है, एक रिलेशन और एक फंक्शन। रिलेशन बिना नियम के भी है, जैसे तुम्हारी दोस्ती, यारी, या आजकल ट्रेंडिंग में रिलेशनशिप, वो सब क्या है, वो रिलेशनशिप कोई तोड़ लो, रिलेशन जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं पता। और फंक्शन क्या है, हमारे मम्मी, हमारे पापा, भाई बहन, या शादी होने के बाद, वो क्या है, वो फंक्शन है। यानी कि जिसे मान्यता मिल गई वो क्या है, फंक्शन है। और जिसे मान्यता नहीं मिली वो क्या है, रिलेशन। रिलेशन में कुछ भी है, सब है, रिलेशन के अंदर सारी चीज आ रही है। लेकिन फंक्शन क्या है, एक नियम के अकॉर्डिंग। जब तक नियम नहीं है, जब तक फंक्शन नहीं है। चलो, ये तो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज बता दी। अब जैसे मेरा नाम मोहित है, लेकिन मेरा निक नेम भी है क्या, धोनी। तो हमने क्या किया कि 9th 10th तक हम इसको कह रहे थे एफ एक्स एक फंक्शन है, और यहां पे मैंने इसका नाम रख दिया क्या, वाई। इसका निक नेम क्या है, वाई। वाई का मतलब भी है क्या, एफ एक्स। यानी कि अब हम एफ एक्स का यूज नहीं करने के, हम किसका यूज करेंगे, वाई। यानी कि अब कोई वाई एक फंक्शन है जो किस में है, एक्स में है। और हम डिफरेंशियल अवकलन को कहते हैं डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल का मीनिंग होता है डी, इसीलिए लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स। पता चला क्यों लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि y यहां फंक्शन है, और किसकी फंक्शन है, x की। तो हम डिफरेंशियल कर रहे हैं किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो समझ में आ गया कि d के ऊपर जो लिखा है वो फंक्शन है, और जो नीचे लिखा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। जब मेरी बुक भविष्य में बन के आएगी तो वहां लिखा रहेगा dm अपॉन ds, मतलब क्या, m कोई फंक्शन है और वो किसकी फंक्शन है, s की। यानी कि इसको देख के भी हम बता सकते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया dy बाई डी एक्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारी बुक में हमारा क्वेश्चन y में और किस में है, x में। y फंक्शन है किसकी, x की, तो हम इसीलिए लिखते हैं dy बाई डी एक्स। लेकिन व्हाट इज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स है क्या, लिखना तो सीख गए, है क्या dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स है हमारी स्लोप। स्लोप यानी कि ढाल। ढाल जैसे मान लो ये मार्कर है, एक्स एक्सिस से कितने झुकाव पे है, ये इसकी क्या है, ढाल है। अब ढाल निकालने के 11th में दो तरीके थे कि भैया अगर हमको कोई एक क्या दे दे, एक लाइन है मान लो, उसके दो तरीके से हम उसकी ढाल निकालना सीखी थी हमने। मान लो ये कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए x2 y2। मैं कहूं स्लोप निकाल लो, m से डिनोटेड करते थे, आपने निकालना था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। दूसरा तरीका था m बराबर क्या, tan थीटा, और आपसे कहा गया कि भाई स्लोप हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने कहा ना तो मैं आपको एंगल दे रहा और ना मैं आपको इसके वर्टाइसिस दे रहा, इसकी स्लोप फाइंड करो। तुम क्या कहोगे कैसे, हमें तो पता ही नहीं, या तो एंगल दो भैया तब m बराबर tan थीटा निकलेगा, या क्या करो हमें कोऑर्डिनेट दो, मगर नहीं दे रहे। तभी तो 11th से 12th पे आए एक स्टेप ऊपर। यानी कि जब हमको ना कोऑर्डिनेट दे ना एंगल दे, उसके बजाय वो हमको क्या दे दे, इक्वेशन दे दे, इसका समीकरण दे दे। y बराबर मान लो x प्लस 1 है। समझ में क्यों मैंने x प्लस 1 ही क्यों लिखा, स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लाइन है और लाइन की डिग्री दो नहीं होती, कितनी होती है, एक ही होती है। तो y बराबर x प्लस 1, मैं कहूं अब स्लोप निकाल लो, तो तुम कहोगे भैया निकाल दो क्या, dy बाय dx। जो वो dy बाय dx निकल के आएगा वही इसकी क्या हो जाएगी, स्लोप। समझ में आ गई बात। तो पता चल गया dy बाय dx क्या होता है, एक तरीके से क्या निकालते हैं हम, स्लोप। समझ में आ गई बात। अब फॉर्मूलों पे चलते हैं। ये तो सिर्फ इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी थी कि भैया dy बाय dx क्यों लिखते हैं, dy बाय dx क्या होता है। अब पढ़ेंगे डिफरेंशियल के फॉर्मूले और उनका यूज, कैसे हम उनको यूज करेंगे। समझ में आ गई इतनी बात। चलो सबसे पहले फॉर्मूले से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, d अपॉन dx
यहां x, कहने का मतलब क्या है, हम x का डिफरेंशियल सीख रहे हैं, तो x का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, x के, कितना होता है 1। हमेशा किसी का भी डिफरेंशियल किसी के भी रिस्पेक्ट में कितना होता है 1। x का x के में 1, y का y के में 1, z का z के में 1, m का m के में 1। किसी का भी डिफरेंशियल अगर उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कितना आता है 1 आता है। क्लियर बात है। फॉर्मूला नंबर सेकंड, फॉर्मूला नंबर सेकंड है d ओवर dx x की पावर n। तो x की पावर n, n मतलब कोई नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, तो फॉर्मूला बनता है n x की पावर n माइनस 1। अपनी देसी भाषा में लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि अगर x की कोई भी पावर है तो वो आगे आ जाएगी और उसमें से क्या कर दोगे, कम कर दोगे, माइनस कर दोगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं कि भाई मैं कहूं कि y बराबर x की पावर 7 का आप डिफरेंशियल करो, तो आप कहोगे भैया dy बाई डी एक्स की पावर ये आ गई आगे और उसमें से क्या कर दो, कम कर दो। इतनी चीज बुक्स में दी है, हमें बुक से थोड़ा आगे का सीखना है जिससे चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाए। वो क्या है, जैसे पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा जिससे कि तुम्हें याद रहे। बचपन में अपने मामा के जाते थे, चलने का जब नंबर आया तो मिला ही देते हैं मामा, है ना। तो मम्मी को मिल गई और तुम्हें ना मिले तो गुस्सा सा होगा, अगली बार कहोगे हम नहीं जा रहे, मम्मा तो बेकार है। कहने का मतलब क्या है, जरूरी है कि मम्मी को भी मिलाई मिलनी चाहिए और साथ में हमें भी। अब यहां इन्होंने यही काम करा, बुक वालों ने क्या काम करा कि भैया x की पावर n का तो डिफरेंशियल कर दिया, n x की पावर n माइनस 1, लेकिन इस x का कौन करेगा। अभी तो पावर n का ही तो हुआ है, n आगे आगे उसमें से कम हो गया। बेचारे x का तो कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा, तुम्हारा तो कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा। तो x का डिफरेंशियल कितना था, 1 था। तो बुक वालों ने तो कहा कि 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो वही आवे, लिखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमने कहा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसका मतलब हमें पता चल गया x की पावर n का तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में किसका भी होगा, जिसकी वो पावर है, यानी कि x का भी होगा। समझ में आ गई इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। बस 1 मिनट रुको, अभी समझ में आ जाएगी कहानी क्या है। 2 फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अचर पद, अचर पद का डिफरेंशियल कितना होता है 0। कांस्टेंट अचर मतलब क्या, एक्स वाई को छोड़ के सारी दुनिया की चीज हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। लेकिन 0 कब होगा, जब वो अकेला होगा। जैसे इस पे भी कहानी सुनो, एक एग्जांपल उठा ले, किसका उठा ले, मलिक साहब का उठा ले। बचपन में जब ये अपने पड़ोस में जाता था तो दंगा उतारा। अब जो पड़ोस वाले हो ना, दीदी भैया ज्यादा दंगा उतारे तो बच्चों में चांटे वांटे लगा दे। अब फिर बच्चा क्या कर, रोते हुए अपने घर, और जैसे उसकी मम्मी ने देखा किसी ने क्या कहा बताओ, भाई साहब उस टाइम पे बादशाह अब तो मम्मी मेरी साथ है चलो। अब भाई साहब जिसने कही वो डर जा, अब तो इसकी मम्मी आई लड़ने मेरे से। इसका मतलब जिस टाइम उसकी मम्मी उसके साथ होगी वो कुछ नहीं करने का, वो खड़ा होकर तमाशा देखेगा, जो गाली जो सुनाना वो उसकी मम्मी सुनाएगी। इसका मतलब यहां से हम लिंक कर सकते हैं क्या, कि जब कांस्टेंट अकेला होगा तो बेचारा पिट जाएगा, पिटने का मतलब उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। लेकिन जब वो अपनी मम्मी या अपने पापा के साथ हो तो जब ये जावे ना दोनों और पूछो और छोटू कैसा है ना, जब मम्मी और पापा, और वैसे चांटा मार के हाँ भाई बहुत दंगे उतारा है तो जब वो मम्मी और पापा के साथ हो तो तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। जो भी वर्क करेगा या तो मम्मी सुनाएगी या पापा, और मम्मी पापा कौन है, एक्स और वाई। यानी कि एग्जाम्पल अगर देखें क्या, मैं कहूं y बराबर 5 का डिफरेंशियल करो, तुमने कहा कांस्टेंट है dy बाई डी एक्स 0 आ गया। मैं कहूं 5 a का करो, तुम कहोगे a भी कांस्टेंट है तो भी क्या आ गया 0। लेकिन मैं कहूं y बराबर 5x का करो, अब x क्या है, वेरिएबल है, और जब भी वो x या y के साथ आएगा तो वो 0 नहीं होने का, फिर वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स 5 तो ऐसा ही है, डिफरेंशियल x का कितना होता है 1। समझ में आ गई बात। जब भी अचर पद अकेला आएगा तो 0, और x या y के साथ आएगा तो ऐसा का ऐसे ही डिफरेंशियल होगा जो भी उसके बराबर में है। समझ में आ गई बात। अब देखो तुम कहानी, अब है कहानी में ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है देखना, मैं कहूं y बराबर 2x की पावर 7 का डिफरेंशियल करके दिखाओ,
यहां था x की पावर 7 का। अब कहानी क्या है, किताब वाला बहुत आराम है, फॉर्मूला समझाया x की पावर n का, n x की पावर n माइनस 1 होता है। जब क्वेश्चन देखा तो पूछ लिया 2x की पावर 7 बताओ क्या है, तो आ गया ना वही फंडा क्या कि भैया x की पावर n का तो हमको पता है कि पावर आ जाएगी आगे, उसमें से एक क्या हो जाएगा कम, तो 7 में से 1 गया कितना बचा 6। किताब वाले ने इतना ही बताया, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही समझा दिया था क्या कि भाई x की पावर n का तो होगा ही होगा, साथ में किसका भी होगा, x का भी होगा। अब x की जगह कौन लिखा है, 2x लिखा है, और 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, अकेला है या x के साथ है, x के साथ, तो क्या 0 हो जाएगा, नहीं। अब दो ऐसा का ऐसा ही, और x का कितना हो गया 1, तो हमारा कुल मिला के आ गया 14 2x की पावर 6। अरे समझ में आया कि नहीं आया। एक एग्जांपल और देखो इसी पे, मैं कहूं y बराबर 7x की पावर 2, अगर खाली x की पावर 2 होता तो 2 आ गया, x का हो गया 1, लेकिन यहां क्या है 7x की पावर 2। तो सबसे पहले तो क्या दिखाई दे रही, जो सिर पे रखा है क्या पावर, वो वजन कम करो, यानी कि पावर तो कहां जाएगी, आगे आ जाएगी, और उसमें से क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तो 2 में से 1 गया 1। लेकिन भाई इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल करना पड़ेगा। अब 7 क्या है, कांस्टेंट है, x के साथ है कि अकेला है, तो x के साथ है, तो 7 ऐसा का ऐसे ही, और x का कितना हो गया 1, तो आगे कुल मिला के 14 2x की पावर वो 7x की पावर 1। अरे समझ आया कि नहीं, यही है बिल्कुल बेसिक, यही बात दिमाग में फीड हो गई तो डिफरेंशियल बिल्कुल आसान है। देखो अब आगे चलते हैं, 3 फॉर्मूले हमारे क्लियर हो गए। अब इसके साथ में एक एडिशनल चीज, मैं आपको बताया था कि dy/dx स्लोप होती है, आपने पूछा ही नहीं भैया कैसे होती है, तो मैं बता रहा हूं कैसे होती है। स्लोप का मतलब होता है x एक्सिस से उसका झुकाव कितना है, अरे यही तो होता है। अब मैंने कहा था y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5, तो y इज इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या कि भाई y इज इक्वल्स टू 5 यो लाइन है ना, है कि नहीं। मैंने कहा स्लोप 0, यानी कि x एक्सिस से उसका एंगल कितना है, देखना इसको, क्या ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है, नहीं बना रही, इसका मतलब एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना है 0। प्रूफ हो गया ना कि हमारा डिफरेंशियल क्या होता है, इसीलिए सारी कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या आता है 0 आता है। समझ में आ गई नहीं बात। और अगर तुम्हें ये फॉर्मूलों का प्रूफ चाहिए तो फिर 11th क्लास पे जाओ, जहां तुमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ा था, वहां पे था फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत, वहां से उन्हें प्रूव करते हैं, वो बाद की बात है। अभी तो फिलहाल यहां तक की बात क्लियर है। ये तो इसकी पावर है, ये तो भाई इसका तो देखो मैं समझा रहा हूं, बैठ जाओ। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, x की पावर n, n मतलब जो भी पावर है वो आगे आ गई, उसमें से एक कम हो गया, तो ये तो इतना तो सोल्व हो गया, कहानी खत्म हो गई इसकी। तो अब अंदर क्या है 2x है, पावर का तो मैटर खत्म ही हो गया, क्या है 2x है, तो अब 2x का करेंगे तो 2 का कितना हो गया, 2 तो कांस्टेंट है ऐसे ही, और x का कितना हो गया 1, तो बस इसका तो पहले ही हो चुका था ना, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो इसका डिफरेंशियल करा। बारी बारी जैसे जब तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी शादी में सगाई होगी तो उसके बाद मिलाई होती है, समधी समधी की मिलाई करेगा, भैया भैया की मिलाई करेगा, और जिसकी एक बार हो गई उसका दोबारा कोई मतलब नहीं। समझ में आ गई ना। तो जब इसका डिफरेंशियल एक बार हो चुका तो इसका कोई यूज नहीं, यूज अब किसका है, अंदर वाले का। समझ में आ गई ना बात। चलो 3 फॉर्मूले हमारे क्लियर हो गए। फॉर्मूला नंबर चलते हैं 4 पे। फॉर्मूला नंबर 4 क्या है, फॉर्मूला नंबर 4 है e की पावर x। अब ये e की पावर x क्या है, इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे त्रिकोणमिति फलन होता है साइन कोस टेन कोट, ऐसे ही e की पावर x भी एक क्या है, फलन है, एक फंक्शन है जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आ गई बात। इसका डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है। समझ में आ गई बात। फिर से वही बात, किताब वाले बहुत बदतमीज हैं, उन्होंने इतना ही कह के छोड़ दिया। हम फिर से वही फोकस करेंगे कि ठीक है
ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है, लेकिन इस एक्स को हम कहीं नहीं छोड़ने के, एक्स का कितना होता है 1। अब वे 1 को वैल्यू नहीं देते, लेकिन हम 1 को बहुत वैल्यू देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन देखो कैसा आएगा, एग्जाम्पल y बराबर e की पावर 7x, इसका डिफरेंशियल करो। अब तुम्हें पहले ही बात क्लियर हो चुकी क्या, कि भैया e की पावर x का तो e की पावर x है, ठीक है, यहां तक की बात हो गई, ठीक है। अब बचा कौन, 7x। अब 7 क्या है, कांस्टेंट है, किसके साथ है, x के, तो 7 ऐसे ही, और x का कितना हो गया 1। समझ में आ गई ना बात, बस। अब इसके बाद के जो फॉर्मूले हैं वो टिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले हैं। टिग्नोमेट्री के कल कितने रेशो बताए थे, 6 बताए थे, साइन कोस्टेन कॉट सेक और कोसेक। क्या उनमें कुछ कल रिलेशन भी बताया था कि साइन की दोस्ती किससे होती है, और टेन की सेक से, और कोट की। अब वहीं से हम फॉर्मूले देखो कितने इजीली याद कर लेंगे। फॉर्मूला नंबर 5 किसका, साइन एक्स का। साइन एक्स की दोस्ती किससे थी, कॉस से, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया, कॉस एक्स। लेकिन वो बात हम अभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्या, साइन का तो कोस होता है, लेकिन कौन, जो यहां दो ही मैंने एक्स और वाई, एक्स का कितना होता है 1। क्योंकि जब वो क्वेश्चन देगा वो बिल्कुल साइन एक्स नहीं देने का, वो जब क्वेश्चन देगा तो वो देगा साइन 2x 3x 4x 5x 7x। 7 से मुझे बहुत प्यार है, मेरा लकी नंबर है। तो डी वाई बाय डी एक्स, क्या, साइन का तो भैया आपने पढ़ा दिया क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है, हमने भी कॉस लिख दिया। लेकिन कौन भी बेचारा मिलाई की बाट में बैठा है 7x, तो 7 क्या है, कांस्टेंट है, अकेला है कि एक्स के साथ है, तो 7 into 1। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, अब होगी, नोट करो जल्दी से।
हो गया सबका? ठीक है, इतना क्लियर है? चलो, अब मैं हर क्वेश्चन में ये बात रिपीट नहीं करने का कि x का भी 1 होता है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले करा रहा हूं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अभी बिल्कुल बेसिक ही करेंगे, उसके बाद में एनसीईआरटी आरएस जहां से भी करने हैं। अब चलो, अब साइन के बाद कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशो आता है? कोस। और कोस की दोस्ती किससे है? साइन से ही है, लेकिन बस क्या आ जाएगा हमारा? माइनस आ जाएगा। देखना, चलो कौन सा फॉर्मूला है? फिफ्थ, सिक्स्थ? चलो, फॉर्मूला नंबर 6 क्या है? साइन के बाद आता है हमारा क्या? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा क्या? माइनस साइन एक्स। और वो चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो, साइन के बाद कोस, कोस के बाद क्या आता है? टेन एक्स। बताना, टेन एक्स की दोस्ती किससे थी? सेक से। तो क्या आ गया? सेक स्क्वायर एक्स। अरे क्लियर है? साइन, साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, टेन के बाद कोट, तो कोट आ गया। तो यहां क्या आ गया हमारा? कॉटेक्स आ गया। कॉटेक्स का क्या होता है? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस आ गया। साइन, साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, टेन के बाद कोट, कोट के बाद क्या? सेक। तो आजकल की ट्रेंडिंग के साथ चल रही है साइन कोस टेन भी। जैसे पहले 10th क्लास में दोस्ती करी थी, अब इंस्टाग्राम ज्यादा चल रहा है, तो पहले इंस्टाग्राम पे इन्होंने बातचीत करी, अब ये कह रहे पार्टी वार्टी करो, घूमने चल रहे हैं। तो दोनों दोस्त साथ में जाएंगे पार्टी वार्टी करने, बिगिस बिगिस जाएंगे। तो सेक का दोस्त कौन था? 10। तो इसका मतलब सेक एक्स का क्या हो गया? सेक एक्स, और साथ में कौन? 10x। अरे समझ में आ गई बात की नहीं? और लास्ट फॉर्मूला हमारा जो बेसिक है वो क्या है? साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। तो ये कह रहे तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे, लेकिन बस माइनस साइन के साथ। कॉसेक एक्स इंटू में कौन? कॉट एक्स। आएंगे हमेशा साथ, दोस्त दोस्त हमेशा साथ। समझ में आ गई ना बात? नोट करो, फिर करते हैं इन पे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। जो भी बच्चा डेली जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ेगा घर जाके, और उस चीज में मेहनत करेगा ना, वो मैथ में एकदम परफेक्ट हो जाएगा, चाहे उसे अब से पहले कुछ आ रहा था या नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम इजी लेवल से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हारी लैंग्वेज में। और इतना टाइम है मेरे लिए तो 10 महीने ऐसा लगा पहाड़ की तरह, क्योंकि 3-4 महीने इनफ है 12th क्लास का मुझे पढ़ाने के लिए। तो अब डिफरेंशियल में पूरा टाइम देंगे, पहले पूरा बेसिक, उसके बाद फिर तुम्हारा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाद आरएस, उसके बाद तुम्हारे टेस्ट, और जहां से भी तुम्हारी प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करके तब नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। और जब भी जितने बच्चों पे डिफरेंशियल जब तक नहीं आने का, तब तक दूसरे चैप्टर पे नहीं जाने के। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुमको ऐसे ही प्यार से समझ के सारे काम कर लेने हैं, या फिर दूसरा मेथड पे जाना पड़ेगा, है ना? मैथ्स में ऐसी होता है, अभी तुम जैसे पढ़ रहे हो 12th में, 12th के बाद जब तुम बीएससी में चले जाओगे ना, क्वेश्चन को करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है फॉर्मूला, एक होती है डेफिनेशन, और एक होती है थ्योरम्स। जब तुम 6th 7th 8th में पढ़ते थे, तुमने फॉर्मूले यूज करे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अभी जो तुम कर रहे हो वो फॉर्मूला और थ्योरम कर रहे हो। जब तुम आगे जाओगे तो डेफिनेशन से करोगे, डेफिनेशन सबसे ज्यादा मेन है, ब्रह्मास्त्र। जब फॉर्मूला और थ्योरम काम ना करें तब क्या काम करती है? डेफिनेशन। तो वहां ऐसी होता है कि एक मेथड फेल हो गया तो सेकंड मेथड पे जाते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में, फिर थर्ड मेथड पे जाते हैं, फिर फोर्थ मेथड पे जाते हैं। यानी कि मैथ्स को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ऐसे ही तुम्हें पढ़ाने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। अभी पहला मेथड चल रहा है, फिर दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो दूसरे मेथड पे ना जाओ तो ज्यादा अच्छा है। समझ में आ गई इतनी बात? चलो, अब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि तुम्हें सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाए। फिर होमवर्क में भी 10 क्वेश्चन है, तो ये तुम्हें टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। करेक्ट? चलो, बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा जिससे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आए। y बराबर x की पावर 11, बताओ। तो dy बाई डी एक्स, भाई बहुत सिंपल है, आपने बताया था x की जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, उसमें से आप एक कम कर देना और इंटू में 1, कुल मिला के आ गया 11 x की पावर 10। कोई दिक्कत नहीं। चलो,
फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड, y बराबर, अब मैं कहूं 2x की पावर 11, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आपने अभी अभी समझाया था कि dy बाई डी एक्स आ गया हमारा, पावर हमारी आगे आ जाएगी और उसमें से आप एक कम कर दोगे, लेकिन किसका भी करना पड़ेगा, 2x का, 2 क्या है, कांस्टेंट है, x के साथ है तो 1, तो 11 दूनी कितना आ गया 22, 2x की पावर 10। अरे बात क्लियर है कि नहीं? चलो अब मैं कहूं कि मैंने लो थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दिया, y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया। अब मैं कहूं इसका डिफरेंशियल करो, तुम कहोगे भैया हमें मेथड पता होना चाहिए, इससे ज्यादा में और कोई मतलब नहीं है, हम उसी से कर देंगे dy बाई डी एक्स। आपने कहा था अगर कांस्टेंट अकेला है तो जीरो, बाकी जीरो अगर किसी के साथ है तो वो ऐसा ही रहेगा, और डिफरेंशियल किसका होगा, उसके बराबर वाले का। तो यहां 3 क्या है, कांस्टेंट है, क्या अकेला है कि एक्स के साथ है, एक्स के साथ है, तो 3 ऐसे ही। अब जो डिफरेंशियल होगा वो इसका होगा, चाहे वो कुछ भी हो, वो एक्स हो, साइन एक्स हो, कोस एक्स हो, टेन एक्स हो, एनी कुछ भी। अब यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक स्क्वायर मतलब पावर दिखी, और पावर दिखी तो तुम्हें तुरंत पता पावर आगे और उसमें से क्या कर दोगे, कम। अरे बात समझ में आ गई क्या? 3 तो ऐसे ही, इसका कोई मतलब ही नहीं था। एक्स स्क्वायर का जैसे एक्स की पावर 11 का गया, ऐसी 2x स्क्वायर कर। अब पकड़ा गया अकेला, पीट दो, कितना आ गया 0। समझ में आ गई बात? चलो तो कुल मिला के कितना आ गया, 6 2 जा 3 2 जा 6, तो ये हमारा क्या आ गया, 6x का क्या आ गया आंसर। अरे क्लियर है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं तुम सभी। चलो अब y बराबर, आगे चलता है, e की पावर का तो तुम कर लोगे, चलो साइन 7x, ये तो अभी आपको पता था कि dy बाय dx बराबर साइन का हो गया cos x, लेकिन किसका भी करना पड़ेगा, 7 इंटू 1। अरे क्लियर बात है कि नहीं है? चलो अब और थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो डी वाई बाई डी एक्स, तुमने कहा कि भैया हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इतना पता है। अब मैं तो धीरे धीरे पता कहां ले जा रहा हूं, चैन रूल की तरफ। एक रूल होता है जिसको चैन रूल कहते हैं। चैन कैसे, चैन कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, वही काम यहाँ है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो कोई टेंशन नहीं, हमें तो जो सबसे पहले दिखाई देगा उसी का करना है। जैसे सनी देओल की पिक्चर की तरह, जैसे सनी देओल जब बजाना शुरू करे ना, तो जो पहले दिखेगा वही पिटेगा, यही काम यहाँ है हमारा। जो सबसे पहले दिखेगा वही पिटेगा। तो सबसे पहले कौन है, साइन। तो साइन का क्या था, रट लो, क्या था साइन का, कॉस। तो साइन का था कॉस, उसके बाद जो कुछ भी है वो तो ऐसे रहेगा। भाई साइन का कॉस हो गया, अब जो उसके बाद लिख रहा है उसका हमें करना पड़ेगा। तो यहां क्या दिखाई दिया तुम्हें सबसे पहले, एक्स स्क्वायर। तुमने कहा एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, कांस्टेंट अकेला तो क्या आ गया 0। तो कुल मिला के आंसर कितना आया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसमें डाउट हो तो बताओ, तो नोट करो फिर आगे चलते हैं। पिछली बार कैलकुलस ऐसी पढ़ाई थी मैंने, तो जब डिफरेंशियल के रिवीजन का नंबर आता था ना, तो बच्चे क्या कहते भैया छोड़ दो, कहीं से कुछ भी पूछ लो डिफरेंशियल हो जाएगा, कहीं से कुछ भी। इसे पढ़ाने के बाद मैं तुम्हें इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगा, कहां हम छोटा कर सकते हैं। ये बोर्ड में ये भी लोग आ सकता है, मतलब जैसे ये है, हाँ, डिफरेंशियल इतना छोटा नहीं आता है, आएंगे लेकिन लॉजिकल, एक नंबर में ऑप्शन में आ जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन, फिफ्थ की तरह। ये तो मैं तुम्हें सिर्फ अभी समझा रहा हूं, फॉर्मूला अप्लाई करना। इस बार मैं तुम्हें अपनी तरफ से भी सीट दूंगा ऑब्जेक्टिव की। जरूरत है बस मेहनती बच्चों की, होशियार की नहीं, मेहनती बच्चों की। होशियार मैं अपना बना दूंगा, बस तुम मेहनत कर लो इस बार एकदम तगड़ी वाली। मैथ्स में एक ही बेनिफिट है, बिना प्रैक्टिस के समझ नहीं आएगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दोगे तो फिर मैथ से आसान कुछ नहीं लगेगा, ये बात कंफर्म है।
लेकिन डेली पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। पहले दिन कम समझ में आएगा, दूसरे दिन ज्यादा, तीसरे दिन ज्यादा, फिर ऐसे लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें अपना बताया था पहले भी, मुझे बिल्कुल मैथ नहीं आता था 9th क्लास में। प्रैक्टिस। और जैसे अभी वो आता है 10th में लड़का भी, वो अभी जल्दी करता है क्वेश्चन करने में, इसलिए उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन उसकी कमांड बन जाएगी ना, उस दिन वही उसका बेनिफिट देगा उसको। जो अभी उसका नेगेटिव पॉइंट हो रहा है ना, वो उसका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी सेम प्रोसेसिंग थी 9th क्लास में। मुझे भी स्पीड में करने का शौक था, गलती होती थी। लेकिन जब 10th में उन चीजों पर कमांड बन गई ना, तो आज भी मनोज सर से जाके पूछना, जब वे टेस्ट बोल के कहते थे बाहर चल रहे हैं बैठो, मेरा टेस्ट हो गया हाथ में, लो सर हो गया। इतनी तेज स्पीड थी क्वेश्चन को करने की। और मेरे दोस्त भाई साहब अभी भी, मतलब अब तो याद आवे कि हम भी कभी ऐसा पढ़ते थे। पेन के जो नोक होती है उसमें जो वो हल्का सा दाना हुआ था ना, वो निकल जावा था। इतनी तेज स्पीड थी मेरी क्वेश्चन को निकालने की कि पेन एकदम करते करते जैसे तेज करते थे वो एकदम निकल गए बाहर, बेकार पेन। इतनी तेज स्पीड थी क्वेश्चन को करने की। अब तो चले गए वे दिन। तो प्रैक्टिस, वो चीज जब भी आएगी। जैसे मान लो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन कराया, अब तुमने 3 बार कर लिया, तो तुमको तो ये रट जाएगा। फिर माइंड अपने आप नेक्स्ट स्टेप की कोशिश करता है लिखने की, वो हाथ भी उसी स्पीड से अपने आप चलते हैं। प्रैक्टिस, तुम एक बार निकाल लोगे कुछ भी नहीं आने का, दिमाग लगाना पड़ेगा। जब तुम्हें चीज रट जाएंगी, अब जैसे मुझे 7 8 8 साल है पढ़ाते पढ़ाते, मुझे रट गए 12th क्लास की, मुझे रट गए। अब मैं तुम्हें ये भी बता सकूं इस वाले क्वेश्चन नंबर ये है। अब इंटीग्रेशन के में सारे क्वेश्चन रटे पड़े, विविध का 24 यो है, 26 ये है, 19 ये है, एग्जाम्पल नंबर 42 यो है, एग्जाम्पल नंबर 35 यो है, 37 यो है। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के नंबर विद क्वेश्चन याद है। तो वो उसी तरीके वो प्रैक्टिस के साथ। तो जितना भी पढ़ाना ना, इसकी बार 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 प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितनी प्रैक्टिस अब कर लोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। चलो अब क्वेश्चन को और थोड़े से अच्छे लेवल पे लेके चलते हैं। चलो पहले सारे फॉर्मूले रिपीट करवा दो, फिर लेवल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू, चलो बताओ कैसे करोगे, dy बाय dx। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, 10 की दोस्ती किससे थी, तो 10x का क्या हुआ, sec स्क्वायर, और जो भी उसके बाद कुछ लिख रहा वो x है हमारे लिए। अब x होता तो 1 हो जाता, लेकिन x की जगह कौन है, e की पावर x, और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x। अरे खत्म क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं x का कितना है 1, लिखो या ना लिखो, लेकिन वो फिर से पूरा बात करेगा क्या, वो कहेगा चलो बच्चों को थोड़ा सा और चेक कर ले। तो वो क्या करे, यहां दे दिया उसने 2x। तो तुमने कहा कोई टेंशन नहीं, 10 का सेक है, e की पावर x का e की पावर x है, लेकिन अब किसका भी करोगे 2x का। यानी कि भैया मैं समझ आ गया, जब तक 1 नहीं आनेगा तब तक डिफरेंशियल करना है। जब तक क्या नहीं आनेगा 1, तब तक डिफरेंशियल करना है। तो 2x का क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, रट गया अब तो 2 इंटू 1। अरे समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। आगे चलो, y बराबर sec 7x। sec x का क्या बताया था, जल्दी बताओ, sec x इंटू 10x। तो sec x इंटू 10x क्या हो गया क्वेश्चन, कि बचा है, क्या बचा है, 7x तो रह गया। अभी तो सिर्फ किसका हुआ है, sec का, sec इंटू 10, कौन बच गया। जैसे शादी में कुछ फुआ या मुस्सा कुछ ऐसा है ना जो रूस जाओ, उनका कितना ही कर लो, कि अगर 7x का नहीं करा ना तो क्वेश्चन रूस जाएगा, नंबर आएंगे 0, है ना। तो इसका मतलब 7x का कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1। अरे बात क्लियर है कि नहीं, तो समझ आ गया, पूरा बेसिक समझ आ गया तुम्हें। चलो अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, जिन्हें आपको करना है, फॉर्मूले अप्लाई करके देखने हैं। उसके बाद फिर कल आगे बढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो करके लेके आने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी का ये भी।
ये 10 है, तो आपका कल का वर्क जो है वो जो फॉर्मूले मैंने समझाया उनका रिवीजन, साथ में ये 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ये अच्छे से करने हैं। और वो आपने याद कर लिए होंगे एल्जेब्रिक के सारे फॉर्मूले, और 30 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब। हाँ 13 और 15 है ना, कर लिए होंगे। हाँ और बस कल इससे आगे कल करेंगे, कल क्वेश्चन चलेंगे एनसीईआरटी और आरएस दोनों के, तो इसे कर लेना।